हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे आपका जो चैप्टर नंबर चल रहा था सिक्स, उसके बारे में। तो चैप्टर नंबर जो चल रहा था वो था आपका पैरामीटर एंड एरिया। तो हमने पैरामीटर सीख लिया है कि पैरामीटर कैसे निकालते हैं, किस तरह से उसको करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एरिया। क्या देखेंगे? एरिया की एरिया क्या होता है। देखो, लुक एट द टू फिगर्स ए एंड बी। आप ए और बी फिगर को देखें। ओके, ए और बी फिगर में मुझे बताइए कि सबसे बड़ी फिगर कौन सी है। लाइक दिस, ये वाली बड़ी फिगर है और ये वाली छोटी फिगर है। कि वी डिफाइन एरिया एज द सरफेस इनक्लोज बाय एनी फिगर और ऑब्जेक्ट। एरिया क्या होता है? किसी भी सरफेस के द्वारा जो कवर्ड, जो हमने उसने जो जितना कवर कर रखा है। जैसे आपकी नोटबुक है, जैसे अगर मैं बात करूँ आपकी, ये ट्रायंगुलर है, ये मैंने इस पेपर पे ड्रॉ किया है। तो इस पेपर पे उसने कितनी जगह घेरी है, कितनी जगह घेर कर रखी है, वो क्या होता है? एरिया। तो किसी भी सरफेस या किसी भी फिगर का, किसी भी फिगर का उसके थ्रू जितनी सरफेस को कवर करता है वह क्या होता है? एरिया होता है। एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो एरिया समझ में आ गया। एरिया क्या होता है? किसी भी फिगर का उसके थ्रू जितना एरिया उसने, क्या सरफेस एरिया उसने क्या किया है, कवर किया है, उसे क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। एरिया इज मेजर्ड इस स्क्वायर यूनिट्स ऑफ लेंथ की। वो क्या होता है? स्क्वायर यूनिट होता है। मीन्स अगर मैंने मीटर लिखा है तो वो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। मीन्स देखो, अगर हमने जो यूनिट है ना वो लेंथ की, वो स्क्वायर में चली जाती है, मतलब डबल हो जाती है। मीन्स डबल, जैसे एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 1 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिखेंगे इस, ये तो हमारे लिए पैरामीटर में यूनिट मापी जाती है, यूनिट पैरामीटर के लिए होगी, लेकिन स्क्वायर में क्या हो जाएगी? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब है, जैसे आपके पास में ये बॉक्स है 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का, तो इसका मतलब है इसने इतना सा 1 सेंटीमीटर के हिसाब से स्क्वायर कवर किया है। एरिया और ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट सच एज नोटबुक और ए पेंसिल बॉक्स इज मेजर्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर। आपकी जो भी बुक्स, पेंसिल्स, नोटबुक्स हैं, वो सारी की सारी जो छोटी चीज़ें होती हैं उन्हें हम सेंटीमीटर्स में क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। एरिया, अगर एरिया क्या है? स्मॉलर होता है, मतलब स्मॉलर है तो उसे सेंटीमीटर में, एंड एरिया बिगर है तो उसे हमें स्क्वायर मीटर में क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। तो स्क्वायर सेंटीमीटर में हम किसको मेज़र करेंगे? जो एरियाज क्या हैं, बहुत ही कम है। और एरिया ऑफ ए फिगर बिगर सरफेस, अगर कोई बड़ी सरफेस है उसके लिए अगर हमें क्या करना है? मेज़र करना है उस सरफेस को, तो हम किससे करेंगे? स्क्वायर मीटर से मेज़र करेंगे। एरिया बाय यूजिंग ग्राफ पेपर। जैसे एरिया को ग्राफ पेपर पे देखें तो फर्स्ट एग्जांपल आपको दे रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। हर एक में 1 स्क्वायर, हर एक की जो लेंथ है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर दी हुई है। तो नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स इनक्लोज 6। कि अगर हम बात करें तो साइड्स कितनी है? 6 है। कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं हर एक में। एरिया ऑफ ए 1 स्क्वायर इज इक्वल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ 6 स्क्वायर इज इक्वल हो गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्स द एरिया ऑफ ए फिगर इज इक्वल 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। लाइक दिस। क्या करते हैं? स्क्वायर को डबल कर देते हैं। मीन्स आपको 6 दे रखा है और 1 दे रखा है, तो 1 × 6, 1 × 4, 4 × 3। ठीक है, सॉरी ये अलग है, 4 इसका है। नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल 3, एंड आपको जितना एरिया दे रखा है 3 स्क्वायर, तो आपका हो गया 3 स्क्वायर। इस तरह से। ओके। आपको अगर कहें कि ये है क्या, तो आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा समझाते हैं। देखो क्या है, आपको एरिया का है, आपको फिगर इस तरह से दी हुई है, इस तरह से आपको कोई फिगर दे रखी है, उसका जो है 1 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर मैं कहूँ कि आपको इसमें कहे कि 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब इसका एरिया कितना हो गया? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से बस आपको ये करना है। चैप्टर एक्सरसाइज सेकेंड, हम दोबारा एग्जाम्पल देखते हैं। आप इस एग्जाम्पल में देखें कि 1 2 3 4 5 6 कितने बॉक्सेस कवर किए हैं? 6 बॉक्सेस। और 6 बॉक्सेस हैं कितने मीटर के? 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। तो आपके पास में 1 2 3 4 4 6 हो गए। इसी तरह अगर हम यहाँ देखेंगे तो आपके पास में उसने कवर कितना कर रखा है? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर
द फिगर। इसी तरह से बस आपको बॉक्सेस काउंट करके करने हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो आपके पास में जैसे अगर बात करें तो लाइक दिस ये है, ओके लाइक दिस आपके पास में फर्स्ट जो ये आपके पास में एग्जांपल दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फाइंड द एरिया यूजिंग ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में बताना है। तो मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ स्क्वायर मतलब इसके स्क्वायर कितने हैं, कितने कैलकुलेट हो रहे हैं, 1 2, तो कितने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहाँ कर देती हूँ थोड़ा सा से, नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया 2। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको दिया हुआ कितना है, एरिया आपको दे रखा है 1 स्क्वायर इज इक्वल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके आपको कितना कह दिया, एरिया 2 स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल एरिया कितना हो गया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। आ गया समझ में। देखो आपको स्क्वायर दे रखे हैं इस तरह से 1 2, तो कितने स्क्वायर दिए हुए हैं 2 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपको अगर और एक स्क्वायर है वो कितने स्क्वायर के सेंटीमीटर के स्क्वायर के इक्वल है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के, तो टोटल कितना हो गया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके इस तरह से बाकी आप सभी निकाल लेंगे, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। ठीक है इसी तरह से बस लैंग्वेज यही रखनी है। और तो हम यहाँ नीचे एक और लाइन लिख देते हैं, थस द एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू स्क्वायर सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर आपको नेक्स्ट कहे तो आप एक एक करके बाकी सभी निकाल सकते हैं। जैसे मैं सेकंड निकाल के बता रही हूँ 1 2 3 4, कितने हैं 4 स्क्वायर। तो आप लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल 4। ठीक है नेक्स्ट एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, एक स्क्वायर के लिए कितना एरिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है तो एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स, तो 4 स्क्वायर के लिए कितना हो गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है तो हमारे पास थस द एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। आ गया समझ में। तो इसी तरह से आपको बाकी सारे भी क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो आपकी एक्सरसाइज सेकंड यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। बाकी क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करके निकालेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।